इधर उधर क्यों भागते हैं, क्यों धरा में कंप है, बिलबिलाती है क्यों पृथ्वी, क्या हुआ उत्पात है, अरे किस अधर्मी ने किया धर्म पर आघात है। बहुत सुंदर है। प्रणाम मुनिवर। आहो भ्रातृवर, आहो अहो भ्रातृवर, कुशल से तो हो। मुनिनाथ, ये दो बालक किसके हैं? ये महाराजा दशरथ के, ये राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण। दशरथ के पुत्रों, चिरंजीव रहो, चक्रवर्ती पद को प्राप्त हो। राजा जनक, तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? मुनिनाथ, आज मेरी पुत्री सीता का जन्म है, इसलिए देश देश के राजा आए हुए हैं। है मेरे गुरुदेव की धनुष की यह दशा किसने की है? मूढ़ जनक सच सच बतला, मूढ़ जनक सच सच बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है, ये धनुआ किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत बदला, अरे जल्दी उसकी सूरत बदला, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा, जितना भी राज तेरा पृथ्वी पर उलट पुलट कर डालूंगा। सतानी विधवा बनाई, राजा जनक, सच सच बदला, मेरे गुरु के धनुष की यह दशा किसने की है? सरासन अति प्रिय मोरा, शंभु सरासन अति
जनक धनुष के ही तोड़ा। की किसने यह हालत की है, मुझे जल्दी बता, नहीं तो पृथ्वी पर जहां तक तेरा राज्य है सब उलट पुलट कर डालूंगा। जाए
ऐसे धनुष तो हमने बालकपन में बहुत से तोड़े, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, परंतु अब इस धनुष पर आपकी ऐसी क्या ममता उमड़ रही है जो इतना क्रोध करे जा रहे हैं? वो अभिमानी बालक क्यों चर्चा करता है? क्या मुझे गुस्सा दिला रहा है? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तेरी मौत मेरे हाथों आएगी। बहुत हम तोड़े ऐसे धनुष बहुत हम तोड़े, काहो मीना काहे बिना पुराना काहे। यही धनु पर ममता तेरी हेतु, यही धनु पर ममता तेरी हेतु, जो देखत रघुनाथ निशाना काहे नाथ पुराना काहे। बालक काल बस बोलत नहीं संभा, रे बालक बोलत नहीं संभार। धनु समय त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे ओ नादान बालक, जरा जबान संभाल के बात कर। तेरे वचनों को सुनकर मुझे अत्यधिक क्रोध आ रहा है। सोना हो नाथ सब हमारे जाना, सोना हो नाथ सब हमारे जाना, सकल धनुष है एक समान, सकल धनुष है एक समान। छुअत टूट हमें क्या दोष, छुअत टूट हमें क्या दोष, मुनि बिन काज करत नहीं, मुनि बिन काज करत नहीं। देखा नहीं ते परशु कठोरा, देखा नहीं ते परशु कठोरा, रे षठ सुना स्वभाव नहीं पूरा, रे षठ सुना स्वभाव नहीं। बालक देखी बाधहु नहीं तोही, बालक देखी बाधहु नहीं तोही, के
सभी राजे उपहास योग्य हैं, सभी राजे उपहास योग्य हैं, धनु न किसी ने उभारा। तब गुरु मुझको आयसु दीना, तब गुरु मुझको आयसु दीना, काम तुम्हारा। मुनिनाथ, आप इस प्रकार क्रोध ना करें। जब धनुष को कोई नहीं तोड़ सका तो राजा जनक ने क्षत्रिय वंश को धिक्कारा। फिर गुरु जी की आज्ञा से यह काम मैंने किया। हे राम, तुम तो शांत हो, किंतु तुम्हारा छोटा भाई बड़ा पापी है। इसका मुंह तो गोरा है, लेकिन मन कोयल की तरह काला है। दिल चाहता है इस परसे से इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। ऋषिराज, यदि अपनी इज्जत का ख्याल रखते हो तो आपकी इज्जत जंगलों में है, ना कि बस्ती में। इस बालक के वचन कठोरा, इस बालक के वचन कठोरा, सुनत फटे अति हृदया मोरा, सुनत फटे अति हृदया मोरा। अब मत दीजो दोष मोहे लोगु, अब मत दीजो दोष मोहे लोगु, हठवादी बालक बद जोगु, हठवादी बालक बद जोगु। क्यों नाहक बच्चों से लड़ाई करते हो? ब्राह्मण होकर कुछ तो करो। ये बच्चा नहीं जहर की बेल है, समझ रखा इसने मुझे खेल है। किया है गुनाह मैंने, मैं गुनाहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्यों निकलता है इस कदर बयान से, मैं वाकिफ हूँ तुम्हारी शान से। क्या करता है तू मौत की इंतजारी, मालूम है इसे मौत है प्यारी। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डाल लोगे मुंह में बतासा नहीं। जरा ठहर, तुझको बताता हूँ, मैं मजा शरारत का चाहता हूँ। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, आप इस पर व्यर्थी क्रोध कर रहे हो।
वह देखो अब भी मुझे दांत दिखा रहा है और शरारत से बाज नहीं आ रहा है। वह मेरे कहने से नरम हो गया, तुम्हें नाहक उस पर भरम हो गया। तुम इसे मेरी आंखों से दूर कर दो, नहीं तो इसकी बड़ी दुर्गति होगी। महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर मैं स्वयं ही आपको दिखाई नहीं दूंगा। तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी मौत में कुछ भी कसर ही नहीं। क्यों उछलता है इतना मेरे सामने, क्यों उछलता है इतना मेरे सामने, मेरी ताकत का तुझको पता ही नहीं। ऐसी किधर सी धमकी दिखाओ रखो, ऐसी किधर सी धमकी दिखाओ रखो, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं। लाखों से जता लाख बातें बना, लाखों से जता लाख बातें बना, कौन का मेरे दिल में उतर ही लाखों से जता लाख बातें बना। जा चला जा इसी में तेरी बेहतरी, जा चला जा इसी में तेरी बेहतरी, वरना गर्दन पे होगा ये सर ही नहीं। जिस घड़ी मैंने बरसा हिला भी दिया, जिस घड़ी मैंने बरसा हिला भी दिया, तो रहेगी खड़ी तेरी सूरत नहीं, तो रहेगी खड़ी तेरी सूरत नहीं। आंखों से आंखें डरती हो तो, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती पर धड़कन होती हो तो उस पे हाथ धरे जाओ। अब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कह सकते हो, अनुराग धनुष खंडों पर हो तो उनको ले जा सकते हो। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ, विख्यात सहस्त्र बाहु तक के मुझे दंड काटने वाला हूँ। अरे इस फरसे को तू ही लोग जो खून पीने वाला हूँ। बस बस इनके एक ही फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ से ही पंसारी का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बाहर, यह शस्त्र हो गया गुत्थल है, अब फरसे में वह धार कहाँ जो पूरी वाणी में बल है। दुधमुहे पड़ोसी छोड़ हंसी, ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत भी खट्टे, भरसाया स्वाद चखाएगा। लड़के महलों में खेल खेल, लड़के क्यों मुझसे मरता है, मेरे क्रोधा नल के आगे क्यों ताक ताक कर मरता है। श्री महाराज अभी हम लड़के हैं, इसलिए लड़कपन करते हैं। वो नहीं बड़ों को यहाँ जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में दूध नहीं, मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो इस फरसे से खटिया जाए, पर है आपके क्रोधानल से कहीं उबाल ना आ जाए। जो पितृ ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलि दाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ एक बार फिर खुजलाता है। इस कारण उस उद्धार का अब ऐसा भुगतान करूंगा मैं अपने
तुलसी कुल्हाड़ी से तेरा बलिदान करूंगा मैं। यह लोहा तुम्हें निहाल करे, जिसमें घर का लहू जाता, बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, गुरु ऋण अब तक माथे पर है, अब उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं जो बरसे से डर खा जाए। हम छुई हुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। अरे ओ धूर्त, साथ शरारत की मूर्ति, फिर तू अपनी जबान चलाने लगा और मुझे गुस्सा दिलाने लगा। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। जो बने इमारत वर्षों में, जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर जाती है। मंडल में उम्र गुजरती है, घंटन में प्रेम लगती है। सच है, सच है, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी मीठी बातों से ही तोता पिंजरे में आता है। जो अत्यंत मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। जिस तरह मीठे गन्ने को लू में पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले वे बोल उठे तो कायर हमें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने चैन निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। ओ राजा के लड़के, मुहा नहीं संभाल रहा तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा तू? क्या मारेगा कौन ब्राह्मण, क्या मारेगा कौन ब्राह्मण, कौन बात लाया है। बड़ा कटु वचन कह रहा है और तू बार बार हाथ जोड़ रहा है। अब मेरे से युद्ध कर या राम कहलाना छोड़ दे। मुनीनाथ, मेरा नाम तो केवल राम है।
परंतु आप तो परशुराम कहलाते हो। हम तो हर प्रकार से हारे हुए हैं। तू धनुष तोड़कर यह समझता है कि मैंने सारे संसार को जीत लिया है। मुनिनाथ, इसमें हमारा क्या दोष है? जो हमें रण में ललकारे उससे हम युद्ध अवश्य करते हैं, चाहे काल ही सामने क्यों ना जाए। लक्ष्मण, तुम मुनिनाथ को अधिक ना सताओ। पहले इसे यहाँ से दूर करो। वह अब कदापि नहीं बोलेगा। कहिए मुनिनाथ, क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में यह काम तुम्हारा है? हाँ मुनिनाथ, बेशक दंड दो मुझे, सहस्त्र स्वीकार है मुझे इसमें संदेह है कि तुमने ही धनुष को तोड़ा है। तो आपने मेरा बल कब आजमाया है? राम रमापति कर धन चिल्ला चढ़ाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। यह धनुष स्वयं भगवान विष्णु का है। लाइए मुनिनाथ। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ चुका है। बस बस उतार दीजिए प्रभु, मेरा संदेह दूर हो गया। मुनिनाथ, लेकिन मेरा निश्चय तो दूर नहीं हुआ है। आपका निश्चय कैसा? मेरा निश्चय ऐसा, जब मेरा तीर कमान पर चढ़ जाता है, वह बिना किसी की जान लिए वापस तुरीर में नहीं आता है। तो यह किसकी जान लेगा? आपकी लेगा, और किसकी? नहीं भगवान नहीं, ऐसा न करना, मुझे क्षमा करें। एक तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा, मगर घबराइए नहीं, दूसरा कदापि नहीं चलाऊंगा। मगर दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी। क्या एक ही से प्राण निकल जाएंगे? जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन शानु, जय सुरधेनु विरहित कारी, जय मद मोह क्रोध भय हारी, विनयशील करुणा गुण सागर,
भगवान, मैं प्रण करता हूं कि आज से किसी शस्त्र को नहीं उठाऊंगा तथा इसी स्थान से विंध्याचल पर्वत को चला जाऊंगा तथा शेष जीवन ईश्वर की ध्यान में बिताऊंगा। अच्छा, जाइए कृपा निधान। जान बची तो लाखों पार। ऋषिराज, आपकी कृपा से यह मुसीबत टली तथा रामचंद्र जी ने मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी की। का है और ये और अयोध्या को दूध भेजे। ऋषिराज, अयोध्या को पहले ही सूचना भेज दी गई थी। तो ठीक है राजन, महाराजा दशरथ बारात लेकर आते ही होंगे।